अरे संजय बेटा, एक बात बोलूं? हाँ हाँ माँ, कहिए। संजय बेटा, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। क्या? दूसरी शादी? पर क्यों? सुनीता इतनी अच्छी तो है, सुंदर है, संस्कारी है, सुशील है। फिर? अरे इसके अलावा भी कुछ चाहिए। उसकी बुद्धि का क्या आचार डालूं? उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता है, और साथ में कुछ दहेज भी नहीं लाई। अरे माँ, इतना कुछ तो लाई है वो। आहा, क्या लाई है? 2-4 बर्तनों को छोड़कर सब कुछ हमारा तो ही है। वो क्या लाई? पर माँ तुम समझो, हमें क्या चाहिए? हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ तो है। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें पता भी क्या है? वो हमारे पड़ोस में रहती सोना की बहू परी कितना दहेज लेकर आई है, साथ में कितने जेवर भी लाई है। इतना दहेज कि पूरे गांव में अभी तक किसी ने इतना दहेज नहीं लाया। वो इतना दहेज लेकर आई है। और ये हमारी महारानी क्या लेकर आई? अरे माँ, आप बात किसकी कर रहे हैं वो तो देखो। वो परी की बात कर रहे हो। परी पूरे दिन में कोड़े बेचकर सोने के अलावा कुछ काम करती है? पूरा दिन सोना ही होता है उसको, और वो कुछ भी काम नहीं करती है। और ये हमारी सुनीता पूरी कितनी संस्कारी है और कितनी सुलझी हुई है। सुनो, मैं तुम्हें एक साफ बात बताना चाहती हूँ कि तुम इतना ही दहेज लेकर आई। अरे सासू माँ, इतना कुछ तो लाई मैं। मेरे घर वाले जितना दहेज दे सकते थे उतना उसने सब कुछ तो दिया है। क्या लेकर आई? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो संजय की दूसरी शादी करवाने वाली हूँ, और सबसे ज्यादा दहेज लेकर आई ना, ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। और आगे तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या सासू माँ? सुनिए, सासू माँ कह रही है कि वो आपकी दूसरी शादी करवाने वाले हैं, और मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, और वो कह रहे हैं कि मैं इस घर में भी अब नहीं रहूँगी। क्या ये मेरा भी घर नहीं है? अब मैं क्या करूँ? मैंने भी माँ को बहुत ही समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी मूल्य पर ये हो ही नहीं सकता। पर अब मैं क्या करूँ? तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ माँ को कि माँ को एहसास हो जाए कि तुमसे अच्छी बहू उसे मिल ही नहीं सकती। सासू माँ, कल जैसे आपने बताया कि मुझे इस घर से जाना होगा, मैं आज आपको कह रही हूँ मैं इस घर से नहीं जाने वाली, क्योंकि ये तो मेरा भी तो घर है, और आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या सच में मैं जो जो कहूँगी वो सब कुछ कर पाओगी तुम? हाँ बिल्कुल, मैं कर पाऊँगी। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो क्या तुम साबित कर पाओगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ बहू हो? मैं तुम्हें 3 दिन की 3 परीक्षा दूंगी, उसे तुम्हें पार करना होगा। क्या कर पाओगी तुम? हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, मैं कर पाऊंगी। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ ठीक है। सुनो सुनीता। हाँ सासू माँ, कहिए। सुनीता, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हें 2 दिन में 1000 पैसे कमा कर लाना होगा, क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पति को तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई, तो क्या तुम उससे घर चला पाओगी? क्या तुम उसकी मदद कर पाओगी? ठीक है सासू माँ, ये मैं कर दिखाऊंगी। ये लीजिए सासू माँ, 1000 पैसे पूरे। अरे ये कहाँ से लाई? ये कैसे हुआ? कहीं तुम चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं नहीं सासू माँ, ये मैंने कमाए हैं। कैसे कमाए, और इतनी जल्दी? जी सासू माँ, जैसे आपने बताया था कि 2 दिन में 1000 पैसे कमाने हैं,
पहले तो मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे करूँगी, मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगी। ऐसे ही मैं सोचते सोचते किचन में काम कर रही थी, खाना पका रही थी। तभी मुझे एक आइडिया आया कि मैं मेरे काम से ही काम कर सकती हूँ, मेरे काम से ही मुझे पैसा मिलेगा। और फिर मैंने इसके बारे में कई बार सोचा कि ये करना होगा, ये करूँगा तो पैसा मिलेगा। मैंने इसके बारे में बहुत ही सोचा और फिर मैंने सब सेट किया, कब करना है, कैसे करना है, जल्दी से जल्दी कैसे कर पाऊँ मैं, ये सब मैंने सेट कर लिया और एक छोटा सा ढाबा लगा कर काम किया और आज पैसा आपके सामने है। तुम बुद्धिमान तो नज़र आ रही हो, पर क्या तुम अब भी 2 परीक्षाएं हैं, क्या आप पार कर पाओगी? हाँ सासू माँ, बिल्कुल। आप कहिए अब मुझे क्या करना है आगे? ठीक है, तुम्हें कल के पूरे दिन में जितना पानी हमें चाहिए, जितने पानी की ज़रूरत है, तुम्हें ये एक साथ गांव के कुएं से भरकर कल गुजरान चलाना होगा। इससे क्योंकि भविष्य में ऐसा हुआ कि तुम्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी और ये सुख सुविधा भी नहीं मिली, तो क्या तुम गुजरान चला पाओगी? तो कल तुम्हें पानी गांव के कुएं से भरकर ही चलाना होगा। बस सासू माँ, इतना ही हो जाएगा। अरे वाह, ये भी कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा। ठीक है, कहिए। तुम काम भी कर सकती हो और बुद्धिमान भी हो। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा। मुझे वैसे तो लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी देखते हैं। कभी भी तुम्हें तुम्हारे पति के साथ कोई पार्टी में, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग में या तो कोई सम्मान समारोह में जाना हो, तो क्या उसके हिसाब से तुम तैयार होकर जा सकती हो? क्या तुम मॉडर्न दिख सकती हो? क्या तुम ये सब कर पाओगी? ठीक है सासू माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इसका मतलब कम से कम समय में तैयार होकर आना है, पूरा दिन नहीं काटना है। ठीक है सासू माँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम्हारे पास कई सारी अच्छाइयाँ हैं, पर मैं दहेज के लालच में आकर मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने दहेज के अलावा कुछ भी नहीं देखा। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है, क्योंकि आज तुम्हारी ये सब कलाएं देखकर, तुम्हारी ये अच्छाइयाँ देखकर आज दहेज भी छोटा लग रहा है। आज तुमने सबसे बड़ी सीख दी है कि हमें कभी भी किसी की भी कोई कमियां नहीं निकालनी चाहिए, कभी भी किसी की कमियां नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि सब में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयाँ छुपी रहती है और वो कभी ना कभी उसे बाहर निकालनी पड़ती है, समय आने पर उसे दिखानी पड़ती है, जैसे आज तुमने कर दिखाया है।